यह काम नहीं इंसान का, बाबा जी का कहना है। शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जा भाई। प्रेम से बोलिए। सबसे पहले मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आप सभी को जय गुरुदेव। तो 10 मिनट हम लोग मालिक की चर्चा करेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे और अपने स्वामी जी महाराज के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि वो इस सृष्टि में क्यों आए और कैसे आए, उनका अवतरण कहाँ पे हुआ। तो ये पत्रिका है, ये किताब है मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो हमारे स्वामी जी महाराज मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अवतरण इस भारत भूमि पर होना एक अभूतपूर्व घटना है। मतलब एक हम लोग घटना मान सकते हैं। वह एक ऐसे महात्मा रहे कि उनके द्वारा अनेक चोर डकैतों, बिगड़े तथा अपराध में लगे हुए लोगों को बदल दिया गया। मतलब स्वामी जी महाराज इस सृष्टि में आए और अनेक चोर डकैत और जितने भी बिगड़े हुए अपराध किए हुए लोग थे उन सारे लोगों को बदल दिए और 200 करोड़ लोगों को शुद्ध शाकाहारी, सदाचारी एवं नशामुक्त बनाने का जो विश्व कीर्तिमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम है, उसको कोई साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं तोड़ सकता। जैसे हम लोग, हमारे स्वामी जी महाराज जो है, कोई साधारण व्यक्ति इनको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आगे समाज सुधारक के रूप में भी उनकी एक छवि बनी हुई है। उन्होंने अपने 116 वर्षों की लंबी जीवन अवधि मानवता की सेवा, आध्यात्मिक एवं वैचारिक जागरण में लगा दिया। मतलब परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने 116 वर्षों की लंबी आयु में वो मानवता की सेवा के लिए, अध्यात्म की सेवा के लिए, वैचारिक जागरण में लगा दिया और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिए और प्राप्त करके करोड़ों लोगों को कलयुग की सुलभ, प्रायोगिक और धूर वैज्ञानिक सूरत शब्द नाम योग साधना में लगाकर अंतर्मुखी घाट पर शरीर के अंदरूनी रहस्य को जानने हेतु घट मंथन करवाने में भी उन्होंने अब तक के सभी संतों को बहुत पीछे छोड़ दिया। मतलब हमारे स्वामी जी महाराज हम लोग को और सारे मनुष्य को ये बताएं कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, इस मनुष्य शरीर में रह करके हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। और ये करने में काफी मतलब संतों को बाबा जी पीछे छोड़ दिए। आइए आज हम जानते हैं उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के अविस्मरणीय पहलुओं को। मतलब वो किन घटनाओं से वो गुजरे हुए हैं जो उन्हें महामानव बनाने के रूप में महत्वपूर्ण सोपान है। और मैं भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी महाराज के बारे में हम लोग जानते हैं, एक पेज आगे चल गया, कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव
विश्व के प्रथम मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अवतरण की कहानी भी विचित्र है। सामयिक परिस्थितियों में उनके माता पिता बाबा जी की बुआ के ग्राम खितौरा, तहसील मरथना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में आकर गांव में स्थित कोठी पर रहने लगे थे। बाबा जी का जन्म 1 जनवरी सन 1896 ईस्वी में, तदनुसार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा 1952 दिन बुधवार को हुआ था। बाबा जी के पिता का नाम पूज्य राम सिंह तथा माता जी का नाम पूजनीय मोहनी देवी था। उनके बड़े भाई बलवंत सिंह यादव बड़े ताकतवर, हट्टे कट्टे, लंबे कद के पहलवान थे। क्षेत्र में उनकी बराबरी का ताकतवर कोई दूसरा नहीं था। स्वामी जी के पिताजी भी 6 फुट लंबे थे और तगड़े पहलवान जैसे शरीर वाले थे। बड़े भाई को वही कद काठी पिताजी से विरासत में मिली थी, जो स्वामी जी महाराज के बड़े भाई थे। एक छोटी बहन फूला देवी थी, जो सामो रेलवे स्टेशन के सामने गांव मुड़ेना, जिला इटावा में ब्याही गई थी। उनके 3 लड़के हुए। सबसे बड़े श्री कृष्ण और सबसे छोटे कृपाल सिंह नाम था। कहानी लिखे जाने के पहले देह त्याग कर दिए। मतलब कहानी लिखे जाने के पहले देह त्याग कर दिए। बीच वाले भगत जी मौजूद हैं। मतलब बीच वाले भगत जी मौजूद हैं, जो बड़े कार्यक्रमों में प्रायः मथुरा आते जाते रहते हैं। खितौरा गांव में जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बुआ का घर था, खितौरा में, वहां चरण सिंह एडवोकेट का परिवार रहता था। जो एडवोकेट चरण सिंह का देहांत हो गया है, उनका अभी भी वहां पे स्टैचू लगाया गया है। चरण सिंह के बाबा के मामा के लड़के थे। बाबा जय गुरुदेव यानी चरण सिंह के बाबा स्वामी जी महाराज की बुआ के लड़के थे। चरण सिंह के बाबा 6 भाई थे। सबका फूलता फलता, हंसता खेलता भरा पूरा परिवार है। कोठी खितौरा, मतलब खितौरा मंदिर को ही कोठी मंदिर कहा जाता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जन्म स्थल है, जहां पर इस समय भव्य जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर खितौरा धाम बना हुआ है, जिसको परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सामने बनवा कर गए। मंदिर पर कपड़ा चढ़ाने, सफेद संगमरमर लगवाने का काम बाद में हुआ है। तो पिता का वात्सल्य प्रेम, अपने बचपन की याद ताजा करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं बताते हैं कि हमारे पिताजी बचपन में ही हमें छोड़ चले गए। मतलब उनका देहांत हो गया। उनके बारे में इतना याद है कि वह मुझे बहुत मानते थे। एक बार मेरी मदार का दूध पड़ जाने पर मेरी आंखें ना चली जाए, मुझे लेकर गांव के तालाब में कूद गए थे। मदार कौन सी हुआ? एक बार मेरी आंख में जिसको मदार बोलते हैं, मदार का दूध, अरे कांटा वाला वो दूधवा हो ना, एक कांटा वाला रो है, तालाब में कूद गए थे। परिणाम स्वरूप मेरी आंखें बच गई थी। और माँ की ममता, आशीर्वचन, और माँ के बारे में जानते हैं कि वह अपनी माता जी के बारे में बताते थे कि मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब थी।
उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया। सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा मेरी दो बातें याद रखना। ध्यान से सुनिएगा कि बेटा मेरी दो बातें याद रखना। एक तो शादी मत करना, दूसरे अपने जीवन में प्रभु की खोज करना, परमात्मा की खोज करना और उसे प्राप्त कर लेना। यही माँ के आखिरी वचन थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब स्वामी जी महाराज के माता जी ये दो वचन लिए और शरीर छोड़ दिए। माँ बाप के ना रहने पर बड़े भाई स्वामी जी और उनकी छोटी बहन कोठी से खितौरा गांव में रहने लगे थे। बाबा जय गुरुदेव का बचपन का नाम तुलसीदास है। उनकी माता जी बाबा जी को बहुत प्यार करती थी और मैं भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भाग खड़ा हुआ। अपने घर छोड़ने के बारे में बाबा जी बताया करते थे कि माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के बाद माँ को दिए गए वचनों की चिंता रहा करती थी। एक दिन खिन्नता में बिना कपड़ा पहने गांव से निकलकर मरथना रेलवे फाटक पर आ गए। स्वामी जी महाराज रेलवे फाटक पर आ गए। गांव के एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। उसके पकड़ने के डर से मैं रेलवे की पटरी पकड़कर भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैं पूरी तरह घबरा कर भाग रहा था। कई बार गिर भी पड़ा, खून भी बहने लगा। अंत में भागने में सफल रहा हूँ। भागते भागते सामहो रेलवे स्टेशन आ गया। निकट के मुड़ेना गांव में रिश्तेदारी थी तो रिश्तेदारों ने भी पहचान लिया। मैं छिपकर रेलगाड़ी पर सवार हो गया और कानपुर पहुंच गया। कुछ दिन अनाथालय में बिताया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की। तो एक सेठ जी जो बड़े धनी मानी और निसंतान थे, हमारी सुंदरता और सौम्यता पर रीझ गए। मतलब स्वामी जी महाराज तो अनाथालय चल गए। उसी दौरान एक सेठ जी उस अनाथालय पहुंचे और उनका कोई बच्चा नहीं था और स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि हमारी सुंदरता और सौम्यता पर रीझ गए और अपने घर ले गए। मुझे बेटे की तरह रखा। कुछ दिन बाद जब यह समझ में आया कि हम तो यहाँ दौलत में फंस जाएंगे, माँ के वचनों का क्या होगा, बहाना बनाकर निकल लिए। खितौरा आ गए। ढूंढते ढूंढते सेठ जी भी आ गए। सबसे विनती प्रार्थना की और अपनी निसंतानता का हवाला देकर पुनः कानपुर ले गया। फिर से वो बाबा जी को ले गया, परंतु वैरागी मन को रास रंग बांध नहीं पाया। वहां से भाग खड़े हुए इटावा के निकट एक गांव में पंडित जी के यहाँ कुछ समय बिताए। शादी ब्याह की चर्चा होने पर वहां से भी खिसक लिए, वहां से भी निकल गए। और उसके बाद स्वामी जी महाराज प्रभु की खोज में क्या क्या नहीं किया। माँ के परलोक सिधार जाने के बाद बाबा जी लगभग असहाय हो गए, परंतु माँ के वचन को निभाने के लिए उधेड़बुन जारी रहा। मतलब वो पूरा जोर लगा दिए, जारी रखी। आखिरकार एक दिन साधुओं की टोली को भगवान के निकट जानकर उनके साथ ही चल दिए और साधुओं की खूब सेवा की। बर्तन मले, लंगोटिया खींची, कपड़े धोए, तेल मालिश की, पैर दबाए। भगवान को पाने की लालसा में वह सब काम किए। जितना भी संभव होता है, कोई तीर्थ धाम, पूरी मठ, मंदिर, आश्रम नहीं छोड़ा जहां भगवान को पाने की कोशिश नहीं की।
ये कोई जगह हम नहीं छोड़े, यहाँ तक कि द्वारकापुरी में शंख चक्र गदा पद्म की तपते लोहे की छाप लगवाई, मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी। नमाज पढ़ाने वाले काजी द्वारा बकरी हलाल करने पर पूछे गए अनुत्तरित सवालों से भ्रम टूट गया और वे प्रभु को पाने की अभिलाषा में जगह जगह भटके। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ भी किया, चर्च में जाकर प्रार्थनाएं भी किए। हिमालय की घाटियों में महाभारत काल के योगियों से भी मिले, लेकिन बाबा जी को अभिष्ट लक्ष्य की दिशा में कोई खास सफलता नहीं मिली। और कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद स्वामी जी महाराज त्रिकालदर्शी से मुलाकात हुआ। एक बार अमरनाथ व वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हुए पंजाब में एक त्रिकालदर्शी से मुलाकात हुई। भगवान के बारे में पूछने पर बताया कि हम भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं, तुम्हें भी त्रिकालदर्शी बना सकते हैं। बाबा जी अपने निशाने पर थे। उन्होंने त्रिकालदर्शी से कहा कि हमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता नहीं बनना, हमें तो परमात्मा की खोज करना है। हमें तो परमात्मा की खोज है, यदि मिला सकते हो तो बताओ। त्रिकालदर्शी ने स्पष्ट मना कर दिया। बाबा जी पुनः कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, तो यह बताइए कि मेरे भविष्य में मेरा अभिष्ट लक्ष्य मिलेगा कि नहीं। उन्होंने आगे 6 महीने में ऐसा संयोग बन जाने का इशारा किया और रहस्यमय और अलौकिक घटना हुई। बावजूद इसके बाबा जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कश्मीर में एक छोटी सी नदी जो झील के रूप में थी, उसी के किनारे सोच में थे कि जीवन का लंबा समय प्रभु की खोज में बीत गया। प्रभु मिला नहीं, लगता है कि माँ को दिए गए वचन पूरे नहीं होंगे। इससे अच्छा तो इसी झील में डूबकर जान दे दें। यही विचारधारा चल ही रही थी कि अचानक एक झपकी तंद्रावस्था में निद्रावस्था में आई और स्वप्नवत एक सफेद वस्त्रधारी, दाढ़ी बाल टोपी छड़ी वाले महापुरुष के दिव्य दर्शन हुए और बोले कि खोज सच्ची है तो प्रभु जरूर मिलेगा, निराश क्यों होते हो, बुला लूंगा। कि स्वामी जी महाराज अपनी जान देने ही वाले थे और एक सफेद वस्त्रधारी, दाढ़ी बाल टोपी छड़ी वाले महापुरुष के दिव्य दर्शन हुए और बोले कि खोज सच्ची है तो प्रभु जरूर मिलेगा, निराश क्यों होते हो, बुला लूंगा। इन मर्म भेदी शब्दों ने बाबा जी को एक झटका दिया और निद्रावस्था टूटी। सामने वही झील का पानी दिखा। महामानव अदृश्य हो चुके, वो दर्शन दिए और फिर चल गए। उनकी सूरत शक्ल हृदय में सजाए अंतः प्रेरणा से अपनी यात्रा को स्थगित कर पूर्व दिशा की और वापस चल दिए। और उसी समय फिर सद्गुरु मिलन होता है कि मथुरा में एक पंडित जी के घर, जिनके यहाँ नाव बनाने का काम होता था, वहीं पर रुके हुए थे। चर्चा के दौरान पंडित जी ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी के बारे में जानता हूँ जो रोज प्रभु परमात्मा के पास आते जाते हैं, स्वर्ग बैकुंठ की सैर करते हैं। बाबा जी ने पंडित जी से तुरंत उनसे मिलाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सुबह चलने को, पंडित जी ने कहा कि सुबह चलने को कहकर वो टाल दिया और बाबा जी को उनसे मिलने की इतनी आतुरता और लालसा बढ़ गई कि वह पता पूछकर रात में ही पैदल चल पड़े।
सुबह होने के पहले मार्ग में बस मिली, रास्ते में बस मिली, उस पर सवार हो गए। दूसरी ओर पूज्यपाद स्वामी घूरेलाल जी महाराज, जो बाबा जय गुरुदेव जी के गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि बैलगाड़ी लेकर इगलास बस अड्डे पर चले जाओ। बस से 18-19 वर्ष का एक काली दाढ़ी बाल वाला लाल वस्त्रधारी साधु उतरेगा। उससे कहना कि पिताजी ने बुलाया है, बैठा कर ले आना। बाबा जी बताते थे कि हमें अंदर से गर्मी बढ़ी, बेचैनी हुई और एकदम बस से नीचे उतरने की इच्छा हुई। उतरकर बस से नीचे जैसे आए, बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आपको पिताजी ने बुलाया है। मतलब स्वामी जो हमारे भी दादा गुरुजी हैं वो बुलाए हैं। नीचे उतर गए। ऐसे नीचे उतरते जैसे आए, बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आपको पिताजी ने बुलाया है। बैलगाड़ी वाले ने हुलिया देखकर पहचान लिया था कि ये कौन है। नियति का संयोग मानकर चल पड़े। स्वामी जी महाराज नियति का संयोग मानकर चल पड़े। गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। जब चिरौली गांव, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में जिला हाथरस में है, जिला हाथरस में है, वहां पहुंचे तो उस दिन महापुरुष को देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। छलक पड़े नैनों से आंसू। यही तो वह शक्ल है जो कश्मीर में झील के किनारे दिखी और ढाढ़स बांधाया, मौत से बचा लिया। खूब रोए, जी भर के रोए। रोते रोते जब विलाप का जवार थमा तो उस महामानव ने वही शब्द दोहराए कि अब क्यों रोते हो, कि अब क्यों रोते हो। कहा था ना कि बुला लूंगा, बुला तो लिया, अब क्यों चिंता करते हो। तुम्हारी खोज सच्ची है, तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट लक्ष्य हासिल होगा। और इसके बाद दादा गुरुजी ने अपनी देवी बाबा जय गुरुदेव जी की गुरु माता जी से कहा था कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया था, वह जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएगा। एक दिन पहले भी कहा था कि जिसके लिए तू रोती है वह कल आ जाएगा। ज्ञात हो कि दादा गुरुजी का एक बड़ा लड़का, ज्ञात हो कि दादा गुरुजी का एक बड़ा लड़का बचपन में ही भगवान को प्यारा हो गया था और माता जी उसके लिए रोती रहती है। वही बात समझा रहे हैं वो अपने माता जी को कि माता जी उसी के लिए, बड़े बेटे के लिए रोती रहती है और याद करके उदास रहा करती थी। प्रभु प्राप्ति की अनमोल दौलत नाम की बख्शिश। बचपन से लेकर 18-19 वर्ष तक का उनका जीवन प्रभु की खोज में कितना कष्टप्रद, मैं दुखदायी और ऊहापोह का रहा। मतलब बहुत दुखदायी रहा। 18-19 वर्ष स्वामी जी महाराज ऐसे ही घूमते फिरते रहे, भटकते रहे। कभी क्या किए, कभी किसी का बहुत सेवा किए, कई हजारों कई करोड़ों मंदिर घूम लिए, लेकिन तो सिर्फ बाबा जी का दिल जानता था, वही जानते थे कि हम क्या किए हैं। लेकिन जब गुरु मिले, नामदान मिला और दिखावटी साधु का गेरुआ बाना उतर गया, तब शुरू हुई अध्यात्मवाद की और गुरु भक्ति की अलौकिक यात्रा। शुरू में बाबा जी को कठिन परिश्रम के बावजूद अंतर में कुछ नहीं मिलता था। गुरु से फरियाद करते हैं और गुरु जी तसल्ली और धीरज के साथ लगे रहने की शिक्षा देते हैं। और साधना के प्रारंभिक दिन
उनकी साधना के समय की अनेक घटनाएं प्रेरणादायक हुई है। एक बार दादा गुरुजी ने कहा कि नजदीक रहते रहते मानवीय भाव आने लगता है, इसलिए विरह और तड़प पैदा करने के लिए कहीं एकांत में दूर चले जाओ। दर्शन, सेवा, सत्संग छूटने की कल्पना से ही बाबा जी का मन खिन्न हुआ। लेकिन गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, यह विचार कर चल पड़े। स्वामी जी महाराज तो नहीं जाना चाहते थे, काहे कि वो दादा गुरु जी के पास रहकर उनके दर्शन करते रहने कर मतलब उन्हीं के पास रहने के लिए इच्छुक थे, उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। लेकिन वो आदेश दिए और गुरु भक्ति का पालन ही गुरु भक्ति है। और सांप और बिच्छुओं के आतंक के बीच साधना। चंबल नदी के किनारे धौलपुर राजस्थान में है। राजस्थान धौलपुर की सीमा में भजन करने लगे। वहां सांपों का आतंक था। साधना में बैठने पर जटाओं, हाथ पैर बाजुओं में सांप लिपट जाते थे। घंटों उन्हें छुड़ाने में लगता। तंग आकर उसी नदी के किनारे लगभग 20-25 किलोमीटर की दूर भिंड मध्य प्रदेश में है के इलाके में बिच्छुओं के आतंक के बीच साधना रत रहे। मतलब स्वामी जी महाराज के उनके शरीर में कई सांप आए चाहे बिच्छू आए, लेकिन वो साधना से कभी दूर नहीं हटे और उबर कर वह जगह भी बदल दी। झांसी के निकट ओरछा के पास जंगल में बहुत दिन टिके, वहीं पे साधन भजन किए। कुछ दिन एक बबूल के घने जंगल में पास ट्यूबवेल के निकट गुजरे। उचित स्थान ना मिल पाने पर गांव-गांव, जंगल-जंगल, खेत खलियान भटकते हुए हमीरपुर, वर्तमान का महोब, चित्रकूट, करवी है आदि क्षेत्रों में लंबा समय बिताया। भजन के लिए सतत अभ्यास करते रहे। जय गुरुदेव। बाबा जी कहानी तो बहुत लंबा है, जो इतना जल्दी तो ना खत्म हो पाता, समझला। इसीलिए सोचने वाली बात है कि स्वामी जी महाराज अपने 17 से 18 वर्ष के आयु तक में वो भगवान परमात्मा से वो भगवान की खोज कर लिए और करोड़ों लोगों को शाकाहारी बनाए। तो स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि मेरी बात इधर से उधर कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए मेरा बात को याद रखना। मैं जो भी बोलूंगा वो एकदम से सत्य है। इसीलिए हम लोग को कोई गुरु दूसरा बनाना नहीं है, हमारा एक निशाना होना चाहिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और इनकी जो आदेश है सुमरन ध्यान भजन करने का, वो करते रहना है। सभी को बोलेंगे जय गुरुदेव। आगे की कहानी है तो दूसरा दिन बता देंगे, है ना। उसमें है चरम लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब स्वामी जी भी है ना, जो कैसे भजन कैसे बनले। जैसे गुरु के प्राप्ति हो गया, समझली। जैसे हम गुरु खोज लिए, अपन तड़प कर लिए तो हमारे गुरु मिल गए। वैसे हम उनके बाबा जी से भी मिल गए बिना तड़पले। वो तड़प करके भगवान के प्राप्ति कर लेते, वो भी मरे वाला हाल थे, शरीर छोड़े वाला हाल थे, तभी दर्शन मिल गए। और अभी करोड़ों लोगों का रहती चेला हथिन बाबा जी चला बाबा बन गए थे। इसीलिए मानने वाली बात है।
और सत्य सभी सही बात है कि हम उनके जो अपना पूजा बढ़िया बढ़ रहा तो वो है कि बन गेलो बाबा। इस सृष्टि में सबके अंदर एक आत्मा है और उसको परमात्मा से मिलाना है। एक जीव जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, सभी के अंदर आत्मा है। तो बाबा जी वही ना बताए कि तुम किसी का हत्या मत करो। जिस प्रकार तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी हुई है उसी के अंदर भी है। जब तुम किसी को बनाने तो मतलब तुमको कोई बना मतलब किसी को बनाने का अधिकार नहीं, तुम किसी को मिटा भी नहीं सकते हो। सब परमात्मा के चेला है। तो आरती कर ले कि का करबे? बाकी के वचन है दूसरा दिन सुन लेते। भाग्य में सब कुछ लिखा है, समय पर मिलेगा, ये सब याद रखना है ना। सेल तो किताब हम ले लिए थे बाबा जी के बारे में जानना जरूरी है। क्या कि जे गुरु के हम पूजा करो ही, अगर मान ले कोई आदमी पूछ दिलो कि तो कौन गुरु के मानो है, कौन लगो, अगर बारे में हमरा जानकारी दे, जानकारी दिए न पड़ता। जैसे बहुत को भुला जाते हैं, बहुत को पहले सत्संग बतलथिन और राम अलो वो भी गुरु कर ले, कृष्ण अले वो भी गुरु कर ले, सबके कहाँ कहाँ स्थान होता बताए दलथिन। इसलिए समय को देखते हुए आरती कीजिए, खड़ा हो जाइए।